हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल साइंस बेस्ड क्लासेस बाय ए.के. तिवारी। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री में IUPAC क्या है, उसको कैसे नामकरण करते हैं, किस तरह से बनती है, ये आज आपको बताएंगे। कृपया आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले IUPAC के लिए, इसको हम जानते हैं IUPAC है क्या। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको IUPAC बोलते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन को। क्या पढ़ते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अब हम जानेंगे कि इनका नामकरण कैसे करते हैं और IUPAC क्या है। किसी भी नामकरण की दो पद्धतियां होती हैं, एक साधारण नाम होता है, दूसरा IUPAC नाम। आपको उदाहरण के तौर पे जैसे देखिए, हमारा दोहरा नाम है, घर पे कोई और नाम उन लोग बुलाते हैं, जबकि हमारा स्कूल में कोई और नाम होता है, दोहरा नाम होता है। इसी तरह से जो IUPAC नाम होता है वह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, यानी कि जो हमारे भारत में उसका नाम होगा वही संरचना का नाम इंग्लैंड में होगा, वही लंदन में होगा। क्यों? क्योंकि वह IUPAC है, इंटरनेशनल है। इसके तहत अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, उसको आप जानिए। सबसे पहले हम इसमें कार्बन की काउंटिंग सीखते हैं। कार्बन की काउंटिंग माने कार्बन की संख्या के आधार पे। जैसे अगर किसी संरचना में कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है या 10 है, तो इसके आधार पे क्रमशः हम इसको मेथ, एथ, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसके बाद हेप्ट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हेप्ट को सेप्ट भी बोलते हैं, सेप्ट। 8 को बोलते हैं आक्ट, नॉन, डेक। इसी तरह से अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक और गिनतियां हैं। ये कार्बन की संख्या के आधार पर हम जोड़ते हैं। इसके साथ साथ IUPAC में हम अनुलग्न भी जोड़ते हैं। अनुलग्न क्या होते हैं, आइए उसको भी हम जानते हैं। अनुलग्न का मतलब जुड़ना। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ा हुआ है तो हम उसके लिए जोड़ते हैं एन, एल्केन की संरचना। एल्केन में क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। पहचान क्या है? कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन। ऐसे शब्दों में हम कार्बनिक संख्या के पीछे एन शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? पीछे एन शब्द जोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कार्बन को 4 हाइड्रोजन से जोड़ दिया, चारों तरफ से एकल हाइड्रोजन है, तो पहले हम इस सूत्र की बात करते हैं। सूत्र के आधार पे यहाँ n की संख्या कितनी, n बोले तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो यहाँ हमने C को 1 बार लिखा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ हम देखते हैं। यहाँ n का मान हमने 1 रखा, 2 1 2 और 2 4। H की संख्या कितनी है? 4। ये हमारा CH4 है जो सूत्र के आधार पे। अब हम नाम की बात करते हैं। कार्बन 1 होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? मेथ। अगर कार्बन 1 होता है तो उसको क्या लिखते हैं? मेथ। प्लस, अब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, हमने बताया चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। इस तरह से इसका IUPAC नाम मेथेन है। दूसरा नाम हम देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है जैसे CH
CH2 CH3। इस तरह की संरचना दिया है, हमें इसका आईयूपीएसी नाम नहीं पता है और हमें इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे का पहले हम सूत्र ज्ञात करते हैं कि ऑलरेडी है क्या। तो हम आते हैं कार्बन की संख्या गिनते हैं, 1 2 3। कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है, 3। तो n का मान कितना हो गया, 3। तो यहाँ भी हम n की जगह 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। हाइड्रोजन का मान 8 देख लीजिए यहाँ, 3 2 5 3 8। तो ये हमारा इस फार्मूले पे चल रहा है, इसका मतलब अनलॉग्ड हमारा n होगा। अब हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या गिनते हैं, इसमें 3 है तो 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रोप। प्लस इसमें हम जोड़ेंगे n, प्रोप में n जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। अतः इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, प्रोपेन। ये सभी हम लोग अभी संतृप्त और साधारण संरचनाएं पढ़ रहे हैं। तो ये सभी एल्केन के उदाहरण थे। एक और उदाहरण देखिए फ्रेंड, हम बात करें अब की बात, थोड़ा लंबी चेन लेते हैं। ये है, इसमें हम कार्बन की संख्या की सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या 5 है तो 5 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हर जगह एकल बंध है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा ना, तो एकल बंध है तो इसको हम क्या बोले, जोड़ेंगे, इसमें हम एन शब्द जोड़ देंगे। तो पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। यह संरचना किसकी बन गई, पेंटेन की। इस तरह से ये सभी एल्केन्स के उदाहरण। फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अब अगली संरचना आप देखिए, एल्कीन। एल्कीन क्या होती है उसको जानिए। दूसरी संरचना है एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन की पहचान हम करते हैं कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध से। निश्चित रूप से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, अगर उपस्थित है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये इस रूप में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो हम इस संरचना को बोलते हैं एल्कीन संरचना। इसमें सूत्र इसका होता है CnH2n और अनुलग्न इसमें होता है ईन, अनुलग्न होता है ईन। ये हमारा पहचान हो गई। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी संरचना में आपको एक बता दें कि एक कार्बन के बीच ये संरचना नहीं बनती है, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। जैसे एक संरचना हम देखते हैं, पहला मान लिया एक ये यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है। इसका नाम हम जानते हैं क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले कार्बन की संख्या की काउंटिंग करते हैं। डबल बॉन्ड में कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो कार्बन को हम लिखते हैं C2। हाइड्रोजन संख्या देखते हैं, अब यहाँ n का मान 2 है तो 2 दूनी 4, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 4। हम गिनते हैं 1 2 3 4, संतृप्त है तो ये। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं। कार्बन 2 है फ्रेंड्स तो इसको क्या लिखेंगे, एथ। कार्बन 2 तो इसको क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। प्लस हमने आपको बताया कि जहां डबल बॉन्ड होता है उस संरचना में हम अनुलग्न क्या करते हैं, पीछे इन, तो एथ में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। एथ में इन जोड़ने से क्या बनता है, एथीन। इस तरह से ये उदाहरण हमारा किसका है, एल्कीन का। अब एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी संरचना है, इसका नामकरण करेंगे। तो ध्यान से समझिए आप, अगर इस तरह की कोई संरचना है तो उसमें हम ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो किधर से करीब है। जिधर से करीब होता है उसका नामकरण हम नंबरिंग उधर से करते हैं। तो हम नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 2 3 4। तो कार्बन की संख्या 4 है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन 4 है तो हम क्या लिखेंगे, उसके अनुलग्न में ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। अब इसके बाद ब्यूट में हमको क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम इन जोड़ते हैं। तो ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखिए आप, हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ ना हो के यहाँ हो, तो हम नंबरिंग के पोजीशन को भी लिखते हैं। जैसे इसको ब्यूटीन 1 हम लिख सकते हैं। उस स्थिति में अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो हम इसको ब्यूटीन 2 लिखते हैं। और लंबी चेन है तो जिस पोजीशन पे होता हम उसकी संख्या को भी वहां लिखते हैं। तो ये आपका एल्कीन का उदाहरण है।
अब तीसरा उदाहरण हम लेते हैं एल्काइन का। एल्काइन, जैसा इसमें शब्द से ही विदित है कि इसमें हमको आइन, इसमें पीछे संलग्न है, आइन हमको जोड़ना है। पहचान क्या, यहाँ कार्बन कार्बन से किसी भी परिस्थिति में ट्रिपल बॉन्ड से जरूर जुड़ा होता है, अगर संरचना है तो जुड़ा होता है। या हम बात करें तो ये सूत्र का पालन करते हैं, CnH2n-2 का पालन करते हैं। अगर ऐसा है तो हम उसमें सबसे पहले एल्किल ग्रुप जोड़ते हैं, ये संख्या, उसके पीछे हम जोड़ देते हैं आइन। क्या जोड़ देते हैं? आइन। अब उदाहरण हम लेते हैं, इसमें भी फ्रेंड्स हम एक कार्बन से संरचना नहीं बना सकते हैं, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। हम लंबा उदाहरण थोड़ा सा लेते हैं जिससे एक ही उदाहरण में आपको क्लियरिटी मिले। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी नंबरिंग हम करते वक्त ये ध्यान देंगे, हमने बताया कि नंबरिंग सदैव उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब होता है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो अब देखिए फ्रेंड, ये कौन से नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है। हम पहले इसके नाम की बात करें, कार्बन 6 है तो 6 को हम क्या लिखते हैं? हेक्स। 6 को क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं, हेक्स। अब प्लस हमको जोड़ना क्या है? आइन। हेक्स में आइन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हेक्साइन। क्या बन जाएगा? हेक्साइन। इस तरह से हेक्साइन बनता है। अब ये कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ फ्रेंड्स? दूसरे नंबर पे है, तो हम इसको 2 हेक्साइन भी लिख सकते हैं या हेक्साइन 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके। अगला देखिए एल्काइल। अब हम आपको बताते हैं एक अलग ग्रुप के विषय में। ये तो सभी साधारण ग्रुप थे। अब अगला ग्रुप है एल्किल। एल्किल ग्रुप क्या होता है? ये CnH2n+1 का पालन करते हैं। इस संरचना में CH3 या इस रूप में जुड़े होते हैं, R के रूप में जुड़े होते हैं। हम इसमें पीछे इल शब्द जोड़ते हैं इन संख्या के साथ, और इसको जिस पोजीशन पे होता है उसी पे ले जाके जोड़ देते हैं। उदाहरण लेते हैं हम CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ मान लीजिए CH3 जुड़ा हुआ है, हमको इसकी नंबरिंग करनी है। तो ऐसी नंबरिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऐसी नंबरिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी पोजीशन को देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं तो भी 1 2 3 4 5 आएगा। अगर ये चैन कहीं लंबी होती तो हम इस चैन को ऐसे घुमा भी सकते थे। अब इसका नाम करेंगे तो हमारा फ्रेंड्स देखिए ये ग्रुप अलग हो गया है, ये इस लाइन में नहीं आता है। तो हम इसके लिए क्या जोड़ते हैं? अब हमारा CH3 है, कार्बन 1 है, तो 1 को क्या हम लिखते हैं? मेथ। 1 कार्बन को क्या लिखते हैं? मेथ। क्योंकि अब हमारा ये पालन कर रहा है CnH2n+1 का, तो इसके लिए हम इसमें पीछे इल जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल। अब इसका IPAC नाम क्या बना? हम मेथिल कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ? 3, तो लिखेंगे 3 मेथिल। अब कार्बन 5 है तो पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। इस तरह से इसका IPAC नाम क्या है? 3 मेथिल पेंटेन। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को और आगे पाने के लिए आप हमारे अगले IPSC पार्ट 2 को अवश्य देखें। आज की वीडियो में आपको जो भी बताया गया है, अगर आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आप तक पहुंच सके।